हरे कृष्णा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कृपया ज़रूर देखिए पूरा। तो सबसे पहले हम श्रीपाद मध्वाचार्य जी को प्रणाम करेंगे हृदय से और इनसे ब्लेसिंग सीख करेंगे। उसके बाद हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज को भी प्रणाम करेंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम इन्हें श्री वर्ष भानवी देवी दैताय कृपा बाधे कृष्णा संबंध विज्ञान दायने प्रभावे नमः। माधुर ज्वला प्रेमाध्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमोस्तुते। नमस्ते गौरवान श्री मूर्तये दीनातारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंत हरिणे। So the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada do not tolerate any statement which is against the teachings of devotional service as given by Sri Rupa Goswami। तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने जानते होंगे हमारा जो पिछला वीडियो था बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जातिवादी जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है अद्वैतवादियों के तरफ से, उसका जवाब था। तो ठीक है, तो ये वीडियो मैं अपने आप में कंप्लीट मानता हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना, बस मैं कुछ और चीज़ जिस पे मुझे जवाब देना था उस पर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, जो कुछ चीज़ें मुझे लगा कि मैं देना चाहिए। तो इस वीडियो का रिस्पांस तो हवान के पास कुछ था भी नहीं और कभी होगा भी नहीं, तो उसने क्या किया, एक नया वीडियो बनाया जिसमें वो छांदोग्य उपनिषद कोट कर रहा है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, चलिए भाई छांदोग्य उपनिषद जो कि इसमें ये चलो कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। छांदोग्य उपनिषद 5.10.7 है। ठीक है, 5.10.7 इसने कोट किया और बोला कि जो वर्ण आश्रम धर्म है उसमें जो लिखा है ना पूर्व जन्म और कर्मों के अनुसार होगा, इसका कहना है। ठीक है, जो गुना कर्म विभागशः है, यहाँ पर गुना कर्म विभागशः है, इसका अर्थ होगा पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर। छांदोग्य उपनिषद कोट करके इसने बोला है। ठीक है, तो मेरे जो पूरे वीडियो का इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है, इसके पूरे संप्रदाय के पास जवाब नहीं है। ठीक है, तो इसने जवाब नहीं दिया और इसने जो वीडियो भी बनाया बिना मुझे टैग किए हुए बनाया, क्योंकि टैग करेगा तो खंडन होगा। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद पे तो बाद में आएंगे, पहले हम इसका जो इनके साथ जो वीडियो बना था राघवाचार्य, इनका क्लेम देखते हैं। ठीक है, परंतु जहाँ तक हमें ज्ञात है कि माध्व परंपरा के लोग इस्कॉन को अपना अंग नहीं मानते। तो पहला इनका क्लेम है कि मध्वाचार्य जी की परंपरा के लोग इस्कॉन को अपना अंग नहीं मानते। ठीक है, गौड़ जो पवित्र परंपरा है माध्व मुनि की, उस परंपरा में जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार आज भी इस्कॉन को वो अपना अंग नहीं मानते या अपने से निकला हुआ भी नहीं मानते। तो इनका कहना है कि हम मध्वाचार्य की परंपरा से नहीं है। और दूसरा इनका आरोप था जिसका मैंने पिछले वीडियो पे खंडन किया था। ठीक है, इनका आरोप था, एक बार आप देख सकते हो। विदेशियों के मवेशियों को त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है, उनको यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है। गोमांस भक्षण करने वाले जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग भी आकर के यज्ञोपवीत पहन करके, तो विदेशी लोगों को संन्यास दिया जा रहा है, मतलब जो वर्णाश्रम धर्म में नहीं है। ठीक है, और हम मध्वाचार्य की परंपरा में नहीं। तो पहली बात हम देख सकते हैं कि दो लोग आराम से ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम मध्वाचार्य की परंपरा में नहीं है और हैवान इन हाँ में हाँ मिलाया जा रहा। तो मैं पहले इतिहास को याद दिलाना चाहूँगा। कोई एक संप्रदाय है जो मिल के अद्वैत संप्रदाय के साथ साठगांठ करके आरोप लगाए थे कि हमारी संप्रदाय मध्वाचार्य की संप्रदाय में नहीं है, हमारे पास वेदांत सूत्र का भाष्य नहीं है, तो हमारी संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, और तमाम आरोप लगाए थे कि हम मध्वाचार्य की संप्रदाय पे क्यों हो। फिर हमारे आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने 7 से लेकर 8 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा था और ऐसा खंडन हुआ था
अद्वैत संप्रदाय और किसी एक और संप्रदाय का, जो आराम से बैठ के आरोप लगा रहे हैं कि हमारी परंपरा प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, तो खंडन हुआ, वेदांत सूत्र गोविंद भास लिखे गए। और कौन लिखवाया? भगवान गोविंद ने खुद लिखवाया। ठीक है, तो गोविंद भास पूरा का पूरा भाष्य प्रमाणिक, ये प्रमाण करता है कि हमारे संप्रदाय कितने प्रामाणिक है। कोई भी XYZ अगर हाथ लगाना चाहता है तो हाथ लगाए, उसके हाथ को हाथ में दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ तो मैं इस वेबसाइट का आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर उडुपी के अष्टमठ लेटर्स का पूरा प्रमाण दिया गया है कि हमारे संप्रदाय कैसे प्रामाणिक है। ठीक है, मध्वाचार्य संप्रदाय से हमारे पास लेटर्स है जो ये कंफर्म करते हैं कि हम उनसे प्रमाणिक है। पहला तो गोविंद भास अपने आप में प्रमाण है, जो इतिहास में हो चुका है। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट में भी हम उनसे लेटर ले चुके हैं। और तीसरा, जो आपने छांदोग्य उपनिषद कोट करके और आप लोग मिल बांट के ये डिस्कशन कर रहे हो हैवान कि हम संन्यास कैसे दे रहे, तो उसके लिए तो मैंने जबला उपनिषद कोट कर दिया था पिछले बार। ठीक है, और तुम्हारे पास उस वीडियो का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, कोई जवाब नहीं है, तो तुमने बस एक और वीडियो बना दिया जिसमें तुम छांदोग्य उपनिषद कोट कर दिए। तो पहली बात, तुमने जो छांदोग्य उपनिषद कोट किया ना, उससे ज़्यादा प्रमाण तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जन्म जात को, जन्म से क्या बोलते हैं, वर्ण को मानने के लिए उससे ज़्यादा प्रमाण मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अब तुमने दे दिया है तो बच्चों वाला खेल खेलना है, तो चलो देखते हैं। आज मैं दिखाऊंगा कि इसका जो खंडन है हमारे पूज्य श्रीपाद मध्वाचार्य, ठीक है, खुद कैसे करते हैं। तो पहले में सबसे पहले मैंने बहुत साल पहले, मतलब मैंने जो पहला वीडियो बनाया था बिंग द स्पिरिट सोल चैनल का, ठीक है, सबसे पहला वीडियो जो बना था मेरा चैनल का, सबसे पहला वीडियो अगर आप उठा के देखोगे, जिसने यूट्यूब पे एक हाहाकार मचा था। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इस पे मैंने आपको वेदांत सूत्र से कोट करके बताया था कि किस शास्त्र का निर्णय कैसे किया जाता है। ठीक है, किसी भी शास्त्र का निर्णय एक श्लोक से कभी नहीं किया जाता है हैवान। एक श्लोक से छांदोग्य उपनिषद कोट कर दोगे और बोलोगे कि ये सत्य है, तो ये सत्य नहीं होगा। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद का अगर तुम प्रमाण देखो तो अब आओ। ठीक है, यहाँ पे मध्वाभास कि तुमने बोला मध्वाचार्य की परंपरा में हम नहीं है, तो अब देखो, अब मध्वाचार्य की परंपरा, मध्वाचार्य की कमेंट्री से तुम्हें प्रूफ करूंगा कि तुम्हारे संप्रदाय का क्या हाल है। ठीक है, तो मंत्रा 4.4.1 वंस अपॉन अ टाइम सत्यकामा सन ऑफ जबाला, ठीक है, अपने मदर को कंसल्ट किया कि ओ मदर आई विश टू ड्वेल एज अ ब्रह्मचारी। ठीक है, टेल मी ऑफ व्हाट फैमिली आई एम, मैं किस फैमिली से हूँ, व्हाट फैमिली आई एम। तो यहाँ पर क्या लिखा, मदर बोलती है कि मैं नहीं जानती बेटा कि तुम किस फैमिली से हो। ठीक है, अब जो भी रीज़न दी कि उनको नहीं पता उसकी माँ को कि उसके पिता कौन है। ठीक है, पर उस बच्चे को तो एजुकेशन लेना ही था। ठीक है, एजुकेशन लेना था, तो वो गया ऋषि गौतम के पास। तो गौतम जी पूछते हैं कि तुम्हारी गोत्र क्या है, तुम्हारा वो क्या है, संप्रदाय नहीं, तुम्हारा लिनियज क्या है। तो वो बोलता है ऑफ व्हाट फैमिली, किस फैमिली के हो। तो उसने, जवाला ने बोला आई डू नॉट नो सर ऑफ व्हाट फैमिली आई एम। ठीक है, आई आस्क्ड माई मदर एंड शी आंसर्ड कि मेरे यूथ में मैं एक जगह मेड सर्वेंट थी, यानी कहीं काम करती थी, तो वहाँ पे कई सारे लोग थे, तो मुझे पता नहीं मैं किससे ये हो गया। ठीक है, जन्म हुआ मेरा। तो गौतम ऋषि ने कहा अ पर्सन डिजर्विंग ऑफ ब्रह्म नॉलेज इज नेवर कैपेबल ऑफ सच स्पीच, अनडिजर्विंग चाइल्ड ब्रिंग मी द सैक्रेड फ्यूल आई शैल इनिशिएट ऑन टू, बिकॉज तुमने सच बोला है इसलिए मैं तुम्हें इनिशिएट करता हूं।
किसमें? ब्रह्म नॉलेज में। तो इसमें यहाँ पर एक नन ब्राह्मण को एक वेद में अधिकार दे दिया गौतम ऋषि ने। क्यों? क्योंकि उसने सत्य बोला। और ये कहाँ पर घटना घट रही है? छांदोग्य उपनिषद में बेटा, ये छांदोग्य उपनिषद। हैवान, जिस छांदोग्य उपनिषद का तुम ये दे रहे हो ना, हवाला दे रहे हो छांदोग्य उपनिषद 5.10.7, तो उस पर भी आऊँगा। पर पहले शास्त्र पढ़ा कैसे जाता है ना, ये बीइंग द स्पिरिट सोल के पहले वीडियो से जानो, ठीक है? इस चैनल का पहले वीडियो से शास्त्र पढ़ा कैसे जाता है। तो पहला क्या है? बिगिनिंग, कंक्लूजन, रिपीटेशन, यूनिकनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फ्रूट, प्रेज एंड रीजनिंग। ये 6 क्राइटेरिया होंगे। ये सब के सब आदि शंकराचार्य के कमेंट्री से ही है, ठीक है? अपना कुछ नहीं। ब्रह्मसूत्र का भाष्य पढ़ देना, तत्व समन्वय, ठीक है? वहीं का है, तुम्हारे आचार्य ने कमेंट्री की है। अखंडन तुम्हारे परंपरा का मैं करूंगा, ठीक है? तुम्हारे आचार्य के कमेंट्री को बेस मानते हुए, ठीक है? तो तुमने तो क्या बोले, बीच का जो चीज है उसको उड़ा दिया, तो तुमने सही निर्णय दिया नहीं, ठीक है? तो यहां पर ऑलरेडी आ चुका है कि छांदोग्य उपनिषद में। तो यहां पे मध्वा कमेंट्री क्या है? कि सपोज अ पर्सन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रूथफुल, डज इज नेसेसरी फॉलो दैट ही इज नन शूद्रा? कि अगर कोई सच बोल रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कपट नहीं है उसमें, सत्यवाचक है, तो इसका मीनिंग यही है कि वो शूद्र नहीं होगा। क्योंकि यहां मैंने बताया ना, यहां देखो, एक सेकेंड लोड, गुना कर्म विभाग सा। तो गुना कर्म में क्या है? ब्राह्मण का गुण सत्यवाचन, ठीक है? ऐसा गुण में बहुत सारा गुण 18वें अध्याय में मिलेगा, उस पर भी मैं आऊँगा, ठीक है? धीरे धीरे वर्ष बाय वर्ष खंडन होगा अद्वैत संप्रदाय का यहाँ पर। तो ये देख लो, पूरा सीरीज बनाया हुआ है इस पर। इसका तो एक भी वीडियो का इसके पास आंसर नहीं है, तो इस वीडियो का भी नहीं होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे मध्वाचार्य जी कमेंटेटर आंसर, कमेंटेटर कौन है? मध्वाचार्य जी, श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। तो मध्वाचार्य ने यहाँ पे कोट किया साम संहिता, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज अ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राह्मणा, ठीक है? द मार्क ऑफ शूद्रा दैट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। शूद्र होगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता है, ब्राह्मण होगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा ही, ठीक है? तो इसीलिए उसको देखिए यहां पर लिखा है ऑब्जेक्टर, यानी शंकराचार्य का कहना है, शंकराचार्य के फॉलोअर का, कि वेदर अ पर्सन इज ब्राह्मण और नॉट अनलेस इज गोत्रा इज नोन, ठीक है? जब तक गोत्र नहीं पता चलेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कोई ब्राह्मण है कि नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? सत्यकामा वाज इनिशिएटेड बाय गौतम, और गौतम ऋषि जो वैदिक ऋषि है उन्होंने उसको इनिशिएट भी कर दिया, वेदों पर अधिकार दे दिया कि, पर हम जानते हैं कि शूद्रा पे प्रोहिबिटेड है। तो जिसका गोत्र नहीं पता है, तो इसका मतलब वो तो शूद्र ही होगा। तो यहां पर क्या है? साम संहिता कोट किया श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने, और कहा कि ब्राह्मण का गुण होता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? ये श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने कोट किया छांदोग्य उपनिषद। हैवान, छांदोग्य उपनिषद देख लो, छांदोग्य उपनिषद जिसका तुम हवाला दे रहे हो, ठीक है? अब हम आते हैं इसके इस वाले वर्ष पर जो इसने कोट किया है, ठीक है? इसने कोट किया है और अपना को 30 मार खान समझ रहा है, ठीक है? तो 5.10.7, ठीक है? आओ अब खंडन होगा, आराम से सीट बेल्ट बांध लो और अपने आप को फ्री छोड़ दो, ठीक है? तो 5.10.7 तुमने कोट किया था ना छांदोग्य उपनिषद, बड़ा तुमको उपनिषद कोट कर रहे हो, ब्रह्म मत व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सामने तुम उपनिषद कोट कर रहे हो। तुमको एक उपनिषद दिखाया तो तुम्हारा हवा निकल गया, ठीक है? जबाला उपनिषद। अब देखो तुम मध्वाचार्य की बोलते हो ना, मध्वा परंपरा में, नहीं तो आज तुम्हारे पूरे संप्रदाय को दिखाऊंगा कि हम किस तरह मध्वाचार्य के संप्रदाय में, ठीक है? और तुम्हारा आज देखो, आज तुम्हारा क्या हश्र करने वाला हूं मैं, ठीक है? तो क्या है?
ऑफ दिस हुज कंडक्ट हियर हैज बीन गुड विल क्विकली अटेंड सम गुड बर्थ ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, जो अच्छा कार्य किया है वो ब्राह्मण भी जन्म लेगा, क्षत्रिय भी जन्म ले सकता है, वैश्य ले सकता है। और जिसका कंडक्ट खराब रहा है वो किसमें जन्म लेगा? कुत्ता, सुअर, चंडाल, इस सब में जन्म लेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, पर अब हम इसके थोड़ा आगे चले। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिर इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन से लोग का पतन हो जाता है, इसने ये कोट नहीं किया। ठीक है, कौन कौन से लोग का पतन हो जाता है इसका कोट नहीं किया। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप राघवाचार्य के वीडियो को भी अगर आप पूरा देखोगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए, शरीरतः ब्राह्मण क्षत्रिय, अगर उस वर्ण का वह कर्म जो निर्धारित है उस कर्म में वो निरत नहीं है, फिर भी वो जन्मना शरीरतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाएगा। कर्म तो ठीक है, राघवाचार्य जी का और हैवान का भी मानना है कि अगर कोई बुरा भी कर्म करता है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है, ब्राह्मण ही कहलाएगा, उसका कोई किसी का दम नहीं है कि उसको ब्राह्मण ना बोले। ठीक है, तो यहाँ पर वही जो छांदोग्य उपनिषद कोट कर रहे हो ना भाई, छांदोग्य उपनिषद जो सर फाड़ के सीना चौड़ा करके कोट कर रहे हो, उसी छांदोग्य उपनिषद के थोड़ा नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑफ नाइदर these two ways those men of small hearts and mixed roots go। ठीक है, ठीक है, on this the following stanza: a stealer of gold, a drinker of spirits, the violator or bed of his teacher, and a killer of a pious man are the four who fall, and the fifth who associates with them। मतलब जिसका अच्छा जन्म हुआ है, मान रहा है उपनिषद, चलो ठीक है, मान रहा है उपनिषद की जिसका अच्छा जन्म हुआ है उसने पूरे अच्छे कार्य किए होंगे, पर आगे क्या कह रहा है 5.10.7 में कि 5.10.9 में कि अगर कोई बुरे कर्म करेगा और पांचवा जो उससे एसोसिएट भी करेगा उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, अब पर आगे अगर पढ़ोगे 5.10.10 में तो क्या क्या है? बट ही हु नोज द 5 एस्पेक्ट्स, द 5 फायर is not tainted with sin, even though associated with those sinners. On the contrary, he himself purifies them and obtains the world of pious. Thus he knows this, who knows thus। ठीक है, यानी जो 5 फायर, अब 5 फायर क्या है उस पर आऊंगा, जो 5 फायर्स को जानता है वो प्योर हो जाता है, और उससे जो एसोसिएट करता है, मतलब अगर कोई पाप कार्य भी कर रहा है, ठीक है, पर अगर वो तो अगर वो 5 फायर को जानता है तो वो टेंट नहीं होगा और उसको पायस वर्ल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? पायस वर्ल्ड। अगर वो बुरे लोगों का संगति कर रहा है, मान भी लेते कि बुरे लोगों का संगति कर रहा है, पर अगर वो 5 फायर के नॉलेज को जानता है तो वो प्यूरिफाई करेगा, और ये ही हिमसेल्फ प्यूरिफाई, ही प्यूरिफाइज देम, मतलब खुद को वो प्योर करेगा, दूसरा जो उससे एसोसिएट करेगा उसको भी प्योर कर देगा। ठीक है, और वो क्या करेगा? ऑब्टेन्स द वर्ल्ड ऑफ पायस, और वो अच्छे जगत को भी जाएगा, अच्छे लोग को भी जाएगा। अब यहाँ 5 फायर्स कौन है, अब इस पर आएंगे श्रीपाद मध्वाचार्य के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? साम संहिता कोट करके इन्होंने बोला है कि नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 5 है। 5 फायर बोला जा रहा है, तो नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को बोला जा रहा है। यानी अगर कोई इन पांचों को या इन पांचों में से एक को भी, क्योंकि पांचों नॉन डिफरेंट है, ठीक है, पांचों में से किसी एक को भी अगर कोई जानता है या सब पूरे को भी जानता है तो वो प्यूरिफाई कर लेगा अपने आप को भी, जो दूसरे से एसोसिएट करेगा उसको भी प्यूरिफाई कर देगा, और वो अच्छे लोग को भी चला जाएगा। ये आगे के श्लोक कह रहा है, पर ये हैवान ने नहीं दिखाया। पता है क्यों नहीं दिखाया? मैं आपको रीजन बताता हूं।
क्योंकि बिंग द स्पिरिट सोल वो रीज़न बताता है ना जिसका आप अपने संप्रदाय से, अगर अपने आचार्यों से भी पूछोगे ना तो कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, अब मैं अब दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि तुम्हारे आचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, शंकराचार्य भाष्य में क्या लिखा है 2.2.42 में कि पंचरात्र डॉक्ट्राइन इज अनटेनेबल। ये साम संहिता क्या है? साम संहिता और ये जो नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है क्या है? ये पंचरात्र का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब पंचरात्र को तो तुमने तो बोल दिया है तुम्हारे आचार्य ने अनटेनेबल, जबकि इसके ढेरों प्रमाण है। हाँ, इतने प्रमाण है ना, छांदोग्य उपनिषद में ही प्रमाण है, समझ रहे हो? छांदोग्य उपनिषद में ही प्रमाण है। तो तुम्हारे आचार्य ने तो बोल दिया है कि देखो हैवान, पंचरात्र अनटेनेबल है। क्यों? क्यों? क्यों कि भागवता सेज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ वासुदेव इक्वली पोजेस नॉलेज, लॉर्डशिप, स्ट्रेंथ, वैलर एक्सेट्रा। सारे के सारे जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब के सब इक्वल नॉलेज पोजेस करते हैं, लॉर्डशिप करते हैं। ठीक है, पर तुम्हारे आचार्य का कहना है कि इन दिस केस देयर विल बी मोर देन वन ईश्वरा। अगर तुम ये मानोगे कि सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि नारायण, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, इनको अगर हम मानेंगे कि सब में इक्वल स्ट्रेंथ है, इक्वल नॉलेज है, इक्वली बलशाली है, तो इससे क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा ईश्वर हो जाएगा, और एक से ज़्यादा ईश्वर हुआ तो अद्वैत वेदांत का खंडन हो जाएगा। तो अद्वैत वेदांत का खंडन ना हो इसलिए उन्होंने आपके आचार्यों ने उपनिषद का खंडन कर दिया और बोला कि पंचरात्र डॉक्ट्राइन अनटेनेबल है। ठीक है, तो तुम्हारी संप्रदाय को नारायण में तो विश्वास ही नहीं है। तुम्हारी पूरी संप्रदाय जो है गुरुद्रोही और व्यास द्रोही संप्रदाय जो रही है, काला चिट्ठा तो तुम्हारे संप्रदाय का हम यहीं पे तोड़ा था। देखो, अगर आप देखोगे बिंग द स्पिरिट सोल, देखिए वीडियो अच्छे से देखा करें, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार से हैवान का पूर्ण रूप से खंडन कर दिया गया है। अब मैं आपको एक डेमो देता हूँ। डेमो तो मैंने पहले दे चुका हूँ, पर फिर भी ये जो वीडियो था ये 7 महीने पहले मैंने बना दिया था। 7 महीने पहले जातिवादी गुरुद्रोही शंकराचार्य का खंडन उसके गुरुद्रोही शिष्य मधुसूदन सरस्वती ने किया था। वे कहाँ पे? भगवत गीता 18.66। यहाँ पर भगवत गीता 18.66 में मधुसूदन सरस्वती ने ये स्थापित किया था कि वैष्णवों का जो पोजीशन है वो ब्राह्मणी से ऊपर है, जन्मजात ब्राह्मण से। ठीक है, ये मधुसूदन सरस्वती ने प्रूफ किया था। पूरा का पूरा वीडियो प्रमाण है इसका। 31 मिनट का मैंने वीडियो दिखाया था। अब वो मैं चीज़ यहाँ रिपीट करूँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो ये मैं वीडियो पिंग भी कर दूंगा। ये पूरा प्लेलिस्ट है हैवान और उसके पूरे संप्रदाय का स्पेशल खंडन के लिए 52 वीडियोज़ है, 53वां वीडियोज़ है। ठीक है, तो आराम से प्रसादम लेके आराम से आप आराम करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो तुमने इस वीडियो का भी जवाब नहीं दिया। जो तुम यहाँ पर बैठ के 2 लोग यहाँ पर राघवाचार्य जी को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर ये जो हैवान है यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय मध्व संप्रदाय से प्रमाणिक है कि नहीं, तो तुम बेशरम इंसान, तुम पहले अपने संप्रदाय का तो प्रूफ लाओ कि तुम्हारे संप्रदाय में मधुसूदन सरस्वती आते हैं कि नहीं, शंकराचार्य के परंपरा में आते हैं कि नहीं, ये पहले कंफर्म करके लाओ ना। पूरा का पूरा वीडियो में मैंने खंडन किया था कि तुम्हारे मधुसूदन सरस्वती अपने शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे पूरी परंपरा के पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हारा काम है कि नया नया आक्षेप लाओ, नया नया श्लोक कोट कर दो। ठीक है, एक श्लोक कोट कर दो, एक आक्षेप ले आओ, एक डिस्कशन कर दो, पाखंड फैला दो। 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है पाखंड फैलाने में, समझ रहे हो? कितने मिनट का वीडियो है? 4 मिनट का वीडियो है। 4 मिनट के वीडियो में इसने पाखंड फैला दिया। ठीक है, और आधे घंटे के वीडियो में इसने फिर एक पाखंड फैला दिया। तो ऐसे ही करता है, सिर्फ आरोप पर आरोप लगाएगा, पर जवाब देने बोलो ना, जिसके पूरे संप्रदाय ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। मध्व संप्रदाय ने तो खंडन किया है, तुम्हारे पूरे परंपरा का खंडन किया है ना, तो तुमने तो आज तक कोई जवाब नहीं दिया तुम्हारी परंपरा में। तो अब तुम भी नहीं उसी का पदचिन्हों पर चलते हुए तुम हमारे वीडियो का एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब देखो, तो छांदोग्य उपनिषद जब कोट करते हो ना, कम से कम एटलीस्ट अगर बिंग द स्पिरिट सोल देख रहे हैं ना वीडियो, तो होशो हवास में कोट किया करो, क्योंकि
अब तुमको नहीं पता क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे जो मध्व संप्रदाय से बोलते हैं ना, मध्व संप्रदाय से हम नहीं है, तो साम संहिता कोट किया है, पंचरात्र है, नारायण वासुदेव शंकर से अनिरुद्ध को प्रद्युम्न अनिरुद्ध को बोला गया जो इन पे मेडिटेशन करता है वो खुद प्यूरिफाई हो जाता है, दूसरों को भी प्यूरिफाई कर देता है और अच्छे लोग को भी चला जाता है, अगर वो कैसा भी हो। तुम तो ये नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तो तुम नारायण को भगवान ही नहीं मानते ना। नारायण को भगवान मानो तब तो होगा। पंचरात्र डॉक्ट्राइन तो अनटेनेबल है, ठीक है। तो संप्रदाय का खंडन हुआ, पहला खंडन यहीं पर संप्रदाय, ये संप्रदाय का खंडन है। अब तुम्हारा खंडन मैं करवाऊंगा शंकराचार्य से, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पर मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, सांस थाम के रखना हैवान। तुम तो खैर वीडियो देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे तो तो बात की बात है। ये निगराचार्य को भी ठोकूंगा अभी, इसका टेंशन मत लो। तो अब इसके लिए अभी देखो अभी मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ये देखो, ये मायावाद, यहाँ पे मैंने साबित किया था कि शंकराचार्य व्यास विरोधी है। व्यास देव का खंडन किया था अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में। ये भी एक पहला वीडियो, देखो सारे वीडियो मैंने बनाए हुए, ठीक है। एक भी वीडियो फालतू का नहीं बनाया कि वीडियो अपलोड करना इसलिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं आर्य शंकराचार्य तो हज पर भी जा चुके हैं, वो तो अलग बात है। तो इनके पूरे संप्रदाय जो है भगवान कृष्ण भगवान राम को मिथ्या भी मानती है, तो हमें शंकराचार्य को मायावादी, ठीक है। ये तो इसको भी मैंने साबित किया है पूरा। और हाँ, अगर हम देखेंगे अब इसे छांदोग्य उपनिषद कोट किया था ना, बीइंग द स्पिरिट सोल के जवाब में, बिना टैग किए हुए। टैग करने में तो इसका फट के हाथ में आ जाएगा, पर इसने कोट किया है। तो अब देखो, अब पहला खंडन तो तुम्हारे संप्रदाय का किया, पंचरात्र डॉक्ट्राइन का, पंचरात्र डॉक्ट्राइन का खंडन किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। और एक सेकेंड, कहाँ गया पंचरात्र वाला? हाँ, पंचरात्र का खंडन किया हुआ है। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, पंचरात्र का जितना प्रमाण आपको अगर चाहिए तो मैंने इस वाले वीडियो पे दिया हुआ है, सात्विक राजसिक और तामसिक पुराण, ठीक है। सात्विक राजसिक तामसिक पुराण में देख लेना, पूरा पंचरात्र का मैंने प्रमाण दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा चला जाता है, और इसलिए मैं रिपीट पर वीडियो में बता दे रहा हूँ। और शायद हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा आराम से। तो अब मैं आता हूँ, पहले तो इसके संप्रदाय का खंडन हुआ पंचरात्र डॉक्ट्राइन वाला, जो इसने कोट कर दिया छांदोग्य उपनिषद से। अब इसका खंडन शंकराचार्य के द्वारा कराता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आता है चैप्टर 1 सेक्शन 3 अधिकरण 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 1.3.37 में क्या लिखा हुआ है कि शूद्रास आर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। ये तो लिखा हुआ है, ऑल्सो नोन फॉर फैक्ट दैट ग्रेट टीचर्स लाइक गौतमा मेड श्योर बिफोर इम्पार्टिंग नॉलेज दैट डिसाइपल्स लाइक जबाला सत्यकामा वे नॉट शूद्रा। यानी इसके आचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में 1.3.37 में एक्सेप्ट किया है कि गौतम ऋषि ने इंश्योर किया कि जबाला सत्यकामा जो है, ठीक है, वो शूद्र नहीं है, उसको पहले नॉलेज देने से पहले, ठीक है। तो ये इंश्योर कर दिया कि वो शूद्र नहीं है। कैसे इंश्योर किया? क्योंकइसके ही आचार्य ने भगवद गीता 4.13 में बोला है, क्या बोला है कि गुना कर्म विभाग साथ थ्रू अ क्लासिफिकेशन ऑफ गुना एंड ड्यूटी। तो भगवद गीता में माना है कि गुना और ड्यूटी से डिवीजन होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने इसी को यहाँ पे कोट कर दिया, 1.37 कोट कर दिया, और ये प्रूफ कर दिया कि जबाला सत्यकामा शूद्र नहीं था। कैसे? गौतम ऋषि ने इंश्योर कर दिया, ठीक है, नॉलेज देके।
कैसे? क्योंकि उसने सत्य बोला। तो हैवान ने ये छांदोग्य उपनिषद कोट करके सबसे पहले उसने अपने आचार्य का खंडन किया। आचार्य के जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है उसका खंडन किया। अपने खुद के ही आचार्य का, खुद गुरुद्रोही संप्रदाय है ना, तो गुरुद्रोही संप्रदाय तो अपना बचाव करेगी तो सबसे पहले अपने गुरु का ही खंडन करेगी। तो उसने खंडन किया अपने गुरु का, हैवान ने। दूसरा, इसकी संप्रदाय जो बोलती है कि हम नहीं मानेंगे पंचरात्र का, उसका खंडन मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, तो पहला ये अपने संप्रदाय का खंडन कर रहा है, आर्य शंकराचार्य का ये खंडन कर रहा है। दूसरा, मैंने इसकी पूरी संप्रदाय का खंडन किया इस वीडियो में पंचरात्र का प्रमाण देके। ठीक है, तो इसका जो पूरा क्लेम है धाराशायी हो चुका है। 5.10.7 से, ये उपनिषद से मैंने किया है, उपनिषद से पहले किया, उपनिषद से प्रमाण दिखा के यहाँ पर देखो एक सेकंड आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ, उपनिषद का प्रमाण देके खंडन किया है, साम संहिता, नारायण प्रद्युम्न अनिरुद्ध का उपनिषद से, फिर वेदांत सूत्र से। ठीक है, और अभी तीसरा लेवल का भी होगा ना, 3-4 लेवल पे भी करता हूँ मैं। ठीक है, 3-4 लेवल पर खंडन होता है। तो अब देखो, अब आते हैं इस पे। छांदोग्य उपनिषद इसने बोल दिया। अब इसका कहना है, ठीक है, हैवान का, और जो मैंने यहाँ क्लिप सुनाया आपको कुछ देर पहले, जहाँ ये लोग बोल रहे थे कि हमारी परंपरा मध्वाचार्य की परंपरा में नहीं है। तो पहले उपनिषद से प्रूफ किया यहाँ से। अब उसके बाद मैं आपको प्रूफ देता हूँ भगवद गीता भाष्य से, श्रीपाद मध्वाचार्य जी की। ठीक है, श्रीपाद मध्वाचार्य जी की भगवद गीता भाष्य। तो ये जो है, मैं आपको सबसे पहले प्रमाण, भगवद गीता भाष्य नहीं है, भगवद गीता तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ से ये श्रीपाद मध्वाचार्य की है, चतुर्थ अध्याय। तो तात्पर्य निर्णय जो है, देखिए मध्वाचार्य जी की 2 कृतियाँ हैं। पहले तो उन्होंने भगवद गीता पर भाष्य किया, दूसरा तात्पर्य उसका लिखा है। ठीक है, तो ये जो तात्पर्य निर्णय है, इसमें उन्होंने जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया, फर्दर एक्सप्लेन किया है। तो ये थोड़ा कम फेमस है ठीक है, तो लोग इसके बारे में जानते नहीं है। पर अब इसने मध्वाचार्य का नाम लिया है, तो अब बिंग द स्पिरिट सोल के सामने मध्वाचार्य का नाम लेना मतलब पूरे संप्रदाय का खंडन कराना, तो अब होगा खंडन। तो चतुर्थ अध्याय में जो श्लोक आता है ना, देखो हैवान, अब देख लो, बड़ा तुम बोलते हो ना, तुम्हारे लोग आराम से पंखा एसी चला के कुंभ मेला में यमुना माई के पास, जहाँ यमुना माई में भगवान श्री कृष्ण ने लीला की। ठीक है, गंगा यमुना इनके सामने, गंगा के सामने चैतन्य महाप्रभु जी ने की, गंगा नदी के सामने, तो उनके सामने संगम में बैठ के तुम ब्रह्म मत व गौड़े वैष्णव संप्रदाय पर हाथ लगा रहे हो, तो तुम्हारे हाथ को हाथ में देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो गीता तात्पर्य निर्णय अगर देखोगे, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, तो यहाँ पर तात्पर्य निर्णय लिखा है मध्वाचार्य जी को। अब मैं इसी को आपको आसान करने के लिए ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। इसका मैंने करवाया है, तो जितना हो पाया मेरे से। तो उसका अगर आप देखोगे पूरे जो ये है ना, वो पूरे संस्कृत में है। ठीक है, तो भगवद गीता 4.13 में अगर आप देखोगे, वही चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिखा है, उसका ट्रांसलेशन कराया है। तो इसमें श्रीपाद मध्वाचार्य जी वर्ण है उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। औपाधिक वर्ण जो बर्थ बेस्ड ऑन वर्ण है, और दूसरा स्वाभाविक वर्ण। ठीक है, तो पहले बात देखो, जो हमारी संप्रदाय वो बर्थ बेस्ड वर्ण को कभी ठुकराती नहीं है। क्यों नहीं ठुकराती है, उसका आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, और हमारा क्या मत है उसका भी एक्सप्लेनेशन आप भगवद गीता भाष्य से ही देखोगे, तात्पर्य निर्णय से जो मध्वाचार्य जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये है उनका। तो अब देखो, यहाँ हम देखोगे 7, तो यहाँ लिखा है सात्विका एवं वैष्णव। आप देखोगे
मैं आपको दिखाता हूँ। सात्विका एवं वैष्णव, तो इसका अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे पूरा, द 4 वर्णास आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द प्रीडोमिनेंस ऑफ 3 गुना, सत्वा, रजस एंड तमस। Among them the Vaishnava devotees of Lord Vishnu are sattvic in nature। देख लो। तो तुम्हारे संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य है आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण्स आर हुआ सात्विक, प्रीडोमिनेंस ऑफ सत्वा। ठीक है, तो मध्वाचार्य जी अपने भगवद गीता के 14.13 में कोट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वैष्णवा जो है वो ऑलवेज सात्विक इन नेचर होते हैं। ये देख लो, ठीक है, अब देख लो। अब है सेकंड, और दूसरा जो है आपका दूसरा लाइन ये है, कर्म विभाग शमो तमो। तो यहाँ पर मध्वाचार्य जी साफ बोले जो कर्म का डिवीजन है वो बेस्ड ऑन क्वालिटी लाइक सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एक्सेट्रा है। ठीक है, अगर आप इसमें आगे जाएंगे तो वैष्णवा सात्विक एवं तामसा, सात्विका एवं तामसा। ठीक है, तो वैष्णवास आर ऑलवेज सात्विक, ये देख लो, वैष्णवास आर ऑलवेज सात्विक, वेयर एज अदर्स में भी तामसिक, दूसरे तामसिक हो सकते हैं। तो शूद्र हैवान और शूद्र तुम्हारी परंपरा, ये सुन लो कि जो वैष्णव होते हैं वो हमेशा सात्विक होते हैं, दूसरे वाले तामसिक हो सकते हैं। ये किनका मानना है? श्रीपाद मध्वाचार्य जी का, जिनका तुम लोग संगम के सामने कुंभ मेला में टेंट लगा के ये बोल रहे हो कि ये इनकी संप्रदाय है ना, प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि मध्वाचार्य जी को फॉलो नहीं करते हैं इनकी संप्रदाय। ठीक है, तो गोविंद पाद से तुम्हारे मार्स में रहने वाले कोई क्या बोलूँ मैं, कुछ बोल नहीं सकता ना, मार्स में रहने वाले तुम्हारे कोई जान पहचान वाले लिखे थे गोविंद पाद से, हाँ। और यह क्या लिखा हुआ? वैष्णवास आर ऑलवेज सात्विक वेयरएज अदर्स में बी तामसिक। ठीक है, The difference between them and others is based on their rarity and ease of attainment। आगे आओ, थोड़ा रिलैक्स छोड़ दो अपने आप को, तो अब तुम्हारे साथ जो होगा उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, अब सिर्फ खंडन होगा। अब यहाँ देखो, स्वाभाविको, दो वर्ड आ रहा है, स्वाभाविक और एक यहाँ औपाधिक। ठीक है, अगर आप देखोगे स्वाभाविक और औपाधिक। ठीक है, तो स्वाभाविक क्या है? अब ब्राह्मण और अदर वर्ण नेचुरली डिस्टिंग्विश्ड बाय क्वालिटी। एनी डिफरेंस कॉज्ड बाय बर्थ शुड बी अंडरस्टूड एज सुपरफिशियल एंड टेम्पोररी। ठीक है, तो औपाधिक है वो क्वालिटी बेस्ड नहीं होता है। औपाधिक जो योनि बेस्ड होता है, जो मान लीजिए किसी ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण कोई जन्म लेता है तो वो योनि बेस्ड होता है। योनि बेस्ड जो होता है वो जो नेचुरली होता है, सात्विक स्वभाव से जो होता है, वो सेम नहीं होता है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पहले आपको दिखाया था ना, यहाँ अगर आप देखोगे जो पहले ही मैंने बता दिया था आपको ईज के लिए, आपको आसान दिखाने के लिए कि श्रीपाद मध्वाचार्य ने जो वन व्यवस्था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक औपाधिक और दूसरा स्वाभाविक। तो स्वाभाविक जो है, स्वाभाविक अगर आपको वर्ण को ढूंढना है तो उसको हम गुना बेस लेंगे, डिस्टिंग्विश्ड बाय क्वालिटी। ठीक है, और जो डिफरेंस बेस्ड होता है, योनि बेस्ड होता है, उसको औपाधिक बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सेकंड रुक के ये बताना चाहूँगा कि हम जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, जो भक्ति विनोद धारा है, वो बाय बर्थ के विरोध में नहीं है। हैवान, मैंने पिछले वीडियो में पहले बोला था कि पहले बोला था, अगर तुम अपने आप को ब्राह्मण बोल रहे हो कि तुम बाय बर्थ है, तो पहले तो पूरी अपना जो आज का जो तुम पैदा लिए हो ना, और तुम्हारी जो पूरी जनरेशन रही है भगवान कृष्ण तक, ऐसे तुम्हारी परंपरा हिरण्यकशिपु से है, पर जनरेशन जो तुम्हारी कृष्ण से है, वहाँ से सब कुछ साबित करो कि सारे के सारे ब्राह्मण थे।
पहले मैंने तुम्हें बोला, तो तुम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने विष्णु पुराण में पिछले वीडियो में दिखाया था कि एक्सेप्शन है। ठीक है, अब चलो उसको भी हटा लेते हैं, एक्सेप्शन बोल करके। तो यहाँ पर मध्वाचार्य जी साफ साफ कह रहे हैं कि योनि बेस्ड होता है ना, वो सुपरफिशियल टेम्पोरली होता है। जो मेन होता है वो डिस्टिंग्विश बाय क्वालिटी होता है। ठीक है, अब इस पे ज़्यादा चूचा किए ना, छांडोग्य उपनिषद कोट किए, तो उसका तो आंसर मैंने छांडोग्य उपनिषद का दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, आपके जो प्रिय आचार्य है आदि शंकराचार्य, उनके द्वारा खंडन करवा दिया है। ठीक है, तो अभी बस ट्रेलर देखो मध्वाचार्य जी का, अब आगे देखो। डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु इज प्रेजेंट इन ऑल वर्णास। पर जो तुम हो, तुम्हारी जो संप्रदाय है हिरण्यकशिपु संप्रदाय क्या मानती है कि नारायण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न। ठीक है, कहाँ गया, एक सेकेंड अच्छे से खंडन होगा। हाँ, संकर्षण ये सब जो हैं ये भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? इन दिस केस देयर विल बी मोर देन वन ईश्वर। अगर सबको मान लेंगे, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव नारायण सबको भगवान मानेंगे, तो एक से ज़्यादा ईश्वर हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा ईश्वर नहीं मान सकते। तो जो तुम राम और कृष्ण करते रहते हो ना पूरे अपना, क्या बोले, एक सेकंड याद आ गया मेरे को, अब याद आ ही गया तो लगे हाथ खंडन हो जाना चाहिए। शुभ काम में देरी थोड़ी होनी चाहिए। कला की बात है तो राम जी 12 कला और कृष्ण भगवान 16 कला। तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि राम बने कि कृष्ण बने, हैवान यहाँ डिस्कशन करा रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना के क्या बोले, देखो बीइंग द स्पिरिट सोल ने हर चीज़ का खंडन पूर्ण पहले ही कर दिया है, पर अब चूंकि ये और वीडियो बनाता है तो मुझे और चांस मिल जाता है ब्रह्म मध्व गौड़ वैष्णव संप्रदाय का ग्लोरिफिकेशन करने। तो कृष्ण इक्वल टू विष्णु करपात्री महाराज ने किया महाखंडन, ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था मैंने। ठीक है, या 7 महीना पहले ये भी कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है राम बने कि कृष्ण बने। ठीक है, तो चलो ठीक है, जो भी आपका कंक्लूजन हो, मैं अद्वैत संप्रदाय का जो प्रतिपादित वेदांत सूत्र भाष्य है उससे बता रहा हूं कि इन दिस केस देयर विल बी मोर देन वन ईश्वरा। तो तुम्हारे जो आचार्य ले लो, आचार्य पूर्व आचार्य रहे आदि शंकराचार्य, वो तो मानते ही नहीं कि एक से ज़्यादा ईश्वर हो सकता है, वेदांत में बोल रहे हैं। तो अगर तुम मानना चाहते हो, प्रवचन देना चाहते हो, दे दो, पर साथ ही साथ ये जान के दो ना कि तुम ऑलरेडी अपने आचार्य का वेदांत सूत्र के भाष्य का खंडन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आचार्य मानते ही नहीं कि एक से ज़्यादा ईश्वर हो सकता है। एक से ज़्यादा ईश्वर हो गया तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध यानी राम कृष्ण नरसिंह जो भी जिस तरह से सोचना है सोच लो, तो तुम्हारे पूरे संप्रदाय का खंडन ऐसे ही हो जाएगा वेदांत सूत्र भाष्य का। और वेदांत सूत्र का खंडन मतलब संप्रदाय बची ही नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैवान फॉर रिपीटेडली डूइंग स्पीकिंग अगेंस्ट योर ओन आचार्यस एंड डूइंग गुरुद्रोह। ठीक है, तुम्हारे कुंडली में ना जुपिटर पर गुरु पर ना जरूर राहु का बहुत भयंकर प्रभाव होगा। ठीक है, एक बार जरूर ढंग से देखना, और ना हुआ ना तो अगले जन्म में तो तुम भाई कहीं के ना बचने वाले हो। ठीक है, तो मोर देन वन ईश्वर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आओ अब तो अब यहाँ पे मध्वाचार्य जी का जो भाष्य है, ठीक है, उस पर हम आते हैं। ये तो 4.13 था। अब महाभारत शांति पर्व देख लो, तो यहां पर आप देख लोगे तो यहां पर सब बताया गया है। If these characteristics of a Brahmana are observable in Shudra, and if they are not found in Brahmana, then such a Shudra is not a Shudra and such a Brahman is not a Brahman. अगर एक शूद्र में ब्राह्मण का क्वालिटी पाया जाता है तो वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है। और एक ब्राह्मण में शूद्र का क्वालिटी पाया जाता है तो वो ब्राह्मण नहीं शूद्र है। ठीक है, तो तुम्हारे जो तुम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हो ना कि कितना भी पापी हो जाए वो कभी भी ब्राह्मण कास्ट से नहीं गिरता है, तो महाभारत और श्रीपाद मध्वाचार्य इसका पूर्ण रूप से खंडन कर देते हैं। ठीक है, महाभारत भी करता है, बहुत सारे श्लोक है, नोट कर दो, घर जाके पढ़ लेना। अभी फ्लो में मजा लो खंडन कैसे होता है। तो अब देखो, अब आते हैं अध्याय 18 श्लोक 44।
ठीक है, अध्याय 18 श्लोक 44। तो इस पे भी गीता तात्पर्य देने में हमारे जो श्रीपाद मध्वाचार्य हैं, उन्होंने मायावादियों का जो आराम से अच्छे से धोया है। ठीक है, तो अब देखो एक और क्लेम था इनका। देखो क्लेम पर क्लेम तो इतना किया गया है ना कि बैठे बैठे दो लोग डिस्कशन कर रहे तो कुछ बोल देना है, बोलने में पैसा थोड़ी लगता है। तो अब देखो मैं राघवाचार्य के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर हैवान तो उसको पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको गुस्सा दिला रहा है। ठीक है, और गोविंद भास का इतिहास भी रहा है कि कुछ संप्रदाय को जलन होती है, बाय डिफॉल्ट जलन रहती है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, तो उसका हम कुछ किया नहीं जा सकता है। अब श्रुति स्मृति परंपरा ये सब की बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, तो प्रूफ हम भी दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं। अब आगे देखो। ठीक है, के धर्म में भगवत पर यह है कि कर्म के आधार पर जाति में, कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था अगर मानी जाए तो सवेरे व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो ब्राह्मण होगा, दोपहर में जाकर के मध्याह्न में वो रोजगार करेगा, व्यापार करेगा, रोजी रोटी करेगा तो वैश्य हो जाएगा। तो सवेरे से शाम तक तो उसके कर्म का निर्धारण ही नहीं होगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि कोई भी आदमी सुबह पूजा पाठ करेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, पैसा कमाने जाएगा तो वैश्य हो जाएगा। ठीक है, तो सुबह से शाम तक उसके वर्ण का क्या बोलते हैं, उसको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले बात मैं बोला। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है ना, अगेन श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने दे दिया है। किसी का कोई अनादर नहीं है, पर अपनी संप्रदाय का रक्षा का अधिकार सबको है। आक्षेप पर आक्षेप लगाना बहुत आसान होता है बैठे बैठे। ठीक है, कुछ करना तो है नहीं, तुम्हारे संप्रदाय ने आज तक कुछ नहीं किया है, ना भारत के लिए किया है ना तुम्हारे लिए कुछ किया है, इसलिए तो तुम अधकचरा ज्ञान लेके यहाँ पर आ गए हो, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो। ठीक है, जगत गुरु तो कहलाने लायक तो है नहीं तुम्हारे कोई शंकराचार्य। ठीक है, तो अब देखो A Kshatriya does not possess the quality of Brahmana such as deep spiritual knowledge and renunciation। तो ब्राह्मण का गुण क्या है, उसको शास्त्र का गहनतम ज्ञान होता है और वैराग्य होता है। ठीक है, तो तुम्हारे ऐसा नहीं है कि सुबह कोई पूजा पाठ कर लिया तो ब्राह्मण बन गया, नहीं, उसको डीप स्क्रिप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, रिनंसिएशन होना चाहिए। वैश्य अर्न्स थ्रू एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कैटल। ठीक है, पूजा पाठ कर सकता है, पर उसका जो ज़्यादा पैसा, उसका जो ज़्यादा फोकस रहता है वो पैसे कमाने पर रहता है। और जो दूसरे की सेवा करते रहते हैं उन पे ज़्यादा ना पैसे कमा सकते हैं, ना डीप स्क्रिप्चुअल नॉलेज है, ना क्षत्रिय है, तो वो शूद्र होते हैं। तो क्लियर कट है भगवद गीता का 18वां अध्याय। ठीक है, यहाँ पर श्रीपाद मध्वाचार्य ने उसी को रिपीट किया है। ठीक है, तो ये जो दिन भर में 4 बार वर्ण वर्णने का जो तर्क है, उसका मध्वाचार्य जी ने बैठे बैठे आराम से खंडन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ शूद्रा पोजेस सुपीरियर क्वालिटीज ही शुड बी रिगार्डेड एज ब्राह्मणा। गुना शूद्र ब्राह्मणा आदि। ठीक है, शूद्रा पोजेस सुपीरियर क्वालिटीज देन ही शुड बी रिगार्डेड एज अ ब्राह्मणा। Conversely, if a brahmana lack virtue, he should be considered as शूद्रा। ठीक है, तो अगर शूद्र में ब्राह्मण का क्वालिटी हो तो ब्राह्मण, जो नॉलेज हो, डीप स्क्रिप्चर नॉलेज हो, डिवोशन हो, वैराग्य हो। ठीक है, तो वैराग्य का ही तो मैंने यहाँ पर भी जबला उपनिषद में दिया था। भाई तुमको तो पता नहीं क्यों नहीं उपनिषद का खंडन कर रहे हो, छांडव्य उपनिषद आधा आधा कोट कर रहे हो, अपने आचार्य का वेदांत सूत्र भाष्य का खंडन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने तुम्हें पूरे एक वीडियो में बताया था, ये देखो। ठीक है, जब मन विषयों से पूर्णतः विरक्त हो जाए, इसी को संन्यास बोलते हैं, वही क्वालिटी ब्राह्मण में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे आओ। नरोपियो देवा गुणो। इवन अ ह्यूमन, कोई भी आदमी अगर उसमें दैवी गुण है तो उसको तो देवता मानना चाहिए, इंसान भी नहीं मानना चाहिए। ये देख लो, ये मध्वाचार्य जी कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा तुमको दिखा देता हूँ तो तुम भी क्या बोले,
पै करोगे कि दिखाया नहीं। तो अब आए हो तो बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पे तो खंडन पूरे तरीके से लेके जाओ, ताकि शर्मसार हो सको थोड़ा अपने जीवन पर। नहीं हो सकते हो तो क्या ही बोले। अब देख लो, यही सब श्लोक चल रहा है। यह देख लो 44, 45, 46, ठीक है। तो यहीं पर आप देखोगे नरोपेयो देव गुणो, ठीक है। यहीं पर ये वर्ड्स जो है यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख के आप लोग की सहूलियत के लिए यहाँ पर उसको ट्रांसलेट करवाया है। इवन ह्यूमन ट्रांसलेट किया है, इवन ह्यूमन हु पोजेस द डिवाइन क्वालिटी, ठीक है। सेलेस्टियल बीइंग देवा होगा, मतलब वो तो वर्ण वो देव हो जाएगा, यानी उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटी है। अब यही चीज़ तो पर क्या बोलूँ, यही चीज़ अगर आप देखोगे अगर आप भगवत गीता से वाकिफ़ हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। प्रभुपाद जी बोलते थे जिसको भगवत गीता पता है वो कभी किसी से हार नहीं सकता है। तो चैप्टर 16 डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है। तो अगर किसी में अच्छे गुण हैं, दैवी गुण हैं, तो उसको देवता मानो, इंसान भी मत मानो, ठीक है। इफ ए शूद्रा पोजेस ए सुपीरियर क्वालिटी ही शुड बी रिगार्डेड एज ब्राह्मण, ये श्रीपाद मध्वाचार्य बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो एक सेकंड। तो इन्होंने राघवाचार्य जी ने बोला था कि पूजा पाठ करता है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा सुबह। तो यहाँ स्वकर्मा, ठीक है। यहाँ पर वर्ड अगर इस पर कमेंट्री करते करते कि वन शुड वर्शिप सुप्रीम बाय परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, कि सबको अपना कार्य करते हुए भगवान की पूजा करनी ही चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा करने पर अधिकार ब्राह्मण का है, अगर वो सुबह पूजा कर दिया तो ब्राह्मण हो गया, बीच में अगर पैसा कमाने चल गया तो ब्राह्मण ना होकर क्षत्रिय हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये इसको तर्क नहीं बोलते, इसको मतलब क्या बोले, कुतर्क बोलते हैं, ठीक है। कुतर्क, जब शास्त्रों में सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है तो कुतर्क नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट श्रीपाद मध्वाचार्य ने तो स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। क्षत्रिय को भी ये सब करना चाहिए, डिवोशन रखना चाहिए, थोड़ा वैराग्य, डिसिप्लिन, ये सब रखना चाहिए, सबके लिए बोला गया है, ठीक है, ठीक है। और करेज, ब्रिलियंस, पेशेंस, charity are the dominant quality of kshatriya. These qualities exist to lesser extent in brahmin, even less in vaishya and less in shudras. देख लो, तो यहां पर सब कुछ स्पष्ट दिया हुआ है। टाइम ऑफ क्राइसिस ब्राह्मण में अडॉप्ट क्षत्रिय ड्यूटीज, ठीक है। क्राइसिस होने पर कर सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो गुण कर्म से है वो डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है। ये फालतू का जो यहाँ पर तर्क दिया गया है वो मुझे लगता है वो कोई तर्क नहीं लगता, कुतर्क लगता है। वो बाहर के समाज को जो शास्त्र नहीं जानते उसे लगेगा अरे वाह क्या तर्क है, पर एट द एंड अगर सांप्रदायिक टीचिंग्स डिस्कशंस पर आए तो उसका मजाक बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, उन सब तर्कों का। और तो ये जो मैंने बोला ना स्वाभाविक और
औपाधिक, ये कहाँ से आ रहा है? इति नारदीय, नारद पुराण से श्रीपाद मध्वाचार्य ने इसको प्रूफ किया है, ठीक है, औपाधिक और स्वाभाविक। तो अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या है कि अगर कोई जन्मजात है तो वो औपाधिक होगा, अगर उसमें वो उपन्यास, अब तो शास्त्रों में लिखा है ना कि उपन्यास संस्कार हो उसका, फिर वो 12 से 8 साल की उम्र में उसका उपनयन हो जाए, फिर वो जाके गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़ के फिर उसको अगर वो गुरुकुल में पढ़ देता है तो वो ब्राह्मण होगा, ठीक है। इसका मैं प्रमाण दे देता हूँ आपको। ये जो स्कंद पुराण है ना, स्कंद पुराण, यहाँ पर लिखा है ना, बाय बर्थ एवरीवन इज शूद्रा, बाय प्रॉपर संस्कारा एजुकेशन वन बिकम अ द्विजा, स्टडिंग वेदा वन बिकम्स विप्रा, और फिर जो ब्रह्म को रियलाइज करता है वो ब्राह्मण हो जाता है। यहाँ स्कंद पुराण का कोटेशन है, ठीक है, स्कंद पुराण तो यहाँ कोट कर दिया। अब यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि औपाधिक होगा, यानी बाय बर्थ होगा, तो बाय बर्थ उसको ब्राह्मण नहीं कंसिडर किया जाए। जब ये सब क्वालिटी होगा, उसका उपनयन होगा, सारे संस्कार अच्छे से हुए होंगे, जो वेद अच्छे से पढ़ लेगा, उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, नहीं तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। जो मध्वाचार्य ने कोट किया है 18वें अध्याय के 44 श्लोक के गीता तात्पर्य में, ठीक है। यहाँ फिर से दिखा देता हूँ, वैष्णवास आर ऑलवेज सात्विक, ठीक है। तो वैष्णव को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मायावादियों से और दूसरे संप्रदायों से कि क्या है क्या नहीं है। इफ अ शूद्रा पोजेस सुपीरियर क्वालिटी देन ही शुड बी रिगार्डेड एज ब्राह्मण, तो इसीलिए वो औपाधिक हो जाएगा, बाय बर्थ हो जाएगा। अगर वो सब करता है तो ठीक है, वो ब्राह्मण रह सकता है, इसका समर्थन हम भी करते, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भी करता है। अगर उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटी है भाई और जन्म से ब्राह्मण है तो इसमें अच्छा है, वो अच्छा है, उसको दे दो, उपनयन संस्कार करो उसको हमें थोड़ी दिक्कत है बाय बर्थ से। पर अगर नहीं है, अगर उसमें क्वालिटी है स्वाभाविका वर्ण है, स्वाभाविक मतलब नारद पुराण कहता है स्वाभाविक, अगर उसमें गुण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, तो उसको भी आप उपनयन संस्कार कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही चीज को, खैर मध्वाचार्य ने तो नारद पुराण बोला, यहाँ तो पूरे की पूरी जो उपनिषद है, जबला उपनिषद जो सन्यास के ऊपर ही है, ये तो खुलेआम बोल देती है इस चीज को, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। वृत्ति हो या अवृत्ति, वृत्ति अवृत्ति जो भी हो, आओ उपनयन लो और मायावादियों का खंडन करो, ये शाश्वत सिद्धांत है, ठीक है, ये विष्णु का ही सिद्धांत है। तो हिरण्यकशिपु को तो, हिरण्यकशिपु संप्रदाय का तो प्रॉब्लम हो गई ना इससे, सभी, इसलिए तो हिरण्यकशिपु संप्रदाय बोला गया है इसको। यहाँ देख लो, आ जाओ धीरे धीरे। हाँ, इस वीडियो को चला के देख लेना दोबारा से, हैवान नहीं देख पाओगे, इसलिए तो ये बचकाना वीडियो चाणक्य उपनिषद देख के और तुम्हारे गंवार फॉलोअर्स तालियां बजा रहे, वाह 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 वाह, हैवान ने एक नया वीडियो अपलोड किया, एनिमेशन लगाया, वाह 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 वाह। अरे मूर्ख, थोड़ा जाके अच्छे से गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण लो, ठीक है। अब तुम्हारा गुरुकुल तो बचा नहीं है, आ जाओ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आओ, मध्वाचार्य संप्रदाय में आओ, खंडन कर और अद्वैत खंडन सीखो और आराम से जीवन बिताओ, ठीक है। आसुरिक जीवन मत जियो, ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब यही चीज हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी बोलते हैं। उन्होंने, ठीक है, इस टर्म का यूज किया नहीं किया वो बात की बात है। आ कहाँ से रहा है? आ रहा है मध्वाचार्य संप्रदाय से ही आ रहा है, ठीक है। हमारी जो भी सिद्धांत है, चूंकि मैंने बोला ना गोविंद भाष्य, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वहीं से आ रहा है। हमारी संप्रदाय, मध्व संप्रदाय का जो प्रिंसिपल्स है, डिटेल थोड़ा अलग हो सकता है, डिटेल मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसी व्यवस्था होगी, वो सब में थोड़ा अंतर आ सकता है, पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो भाई सेम है। उस पर तुम हाथ, तुम्हारी पूरी संप्रदाय हाथ नहीं लगा सकती है, ठीक है। और हाथ लगाओगे ना तो हाथ को तुम्हारे हाथ में आराम से दे देंगे, पर मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ और, ठीक है, तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब देखो, अब तो ये हुआ, तो हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज थे, उनका साफ साफ कहना था कि जो जन्मजात ब्राह्मण है और गुण से भी है, उसको बनाओ ब्राह्मण, उसमें क्या है, टेंशन नहीं हमें। पर अगर किसी में स्वाभाविक गुण आ जा रहा है ब्राह्मण का,
तो उसको भी ब्राह्मण कंसिडर करना ही चाहिए। और वैष्णव बाय बर्थ सात्विक होता है तो उसको गुण कर्म विभागसा के अनुसार उसको गुण में प्रदान कर देना चाहिए कि वैष्णव ही उसे कंसिडर करना चाहिए, और वैष्णव का पोजीशन ब्राह्मण से ऊपर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मध्वाचार्य ने साफ साफ कहा है कि देख लो देख लो देख लो देख लो, आराम से देखो, थोड़ा सांसें फुला फुला के देखना। Among them the Vaishnavas are always सात्विक in nature। ठीक है, सात्विक in nature, Vaishnavas are always in सात्विक in nature। यहाँ आप देखोगे सात्विका एवं वैष्णव। ठीक है, वैष्णव हमेशा सात्विक होते हैं। अब नीचे आओ, थोड़ा आराम से थोड़ा आ जाना। ठीक है, तो वैष्णवास आर ऑलवेज सात्विक वेराज अदर में भी तामसिक, दूसरों में तामसिक पना हो सकता है, पर वैष्णव अगर कोई है तो सात्विक होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो क्या बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने बोला कि इसको दीक्षा दी जा सकती है, क्योंकि जबला उपनिषद का प्रमाण है, नारदीय पुराण का प्रमाण है, चांडोग्य उपनिषद का प्रमाण है, वेदांत सूत्र का प्रमाण है, भागवतम का प्रमाण है, विष्णु पुराण का प्रमाण है, पंचरात्र का प्रमाण है। कहाँ तक रोकोगे? महाभारत इतिहास जब जो बोलो उसी ग्रंथ से तुम्हारा खंडन कर दिया जाएगा, परंपरा का, पूरे के पूरे परंपरा का। समझ रहे हो? कहाँ तक रोक पाओगे अपने आप को? कहाँ तक ले पाओगे सांस? हैवान तुम्हें मैं आवाहन करता हूँ, अगर दम है तो बिंग द स्पिरिट सोल का एक भी वीडियो का ढंग का रिप्लाई दो, ढंग का। 4 मिनट का पाखंड मत फैलाओ और किसी के सामने माइक लेके मत चले जाओ। अगर थोड़ा भी लाज शर्म बचा है ना तुम्हें तो जवाब दो। 50 वीडियो तो बना दी है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है पूरे संप्रदाय का। समझ रहे हो? 52 वीडियो बना के पूरे संप्रदाय का पोस्टमार्टम किया है। देख रहा है ना? यहाँ पे देखो आप, जातिवादी गुरुद्रोही शंकराचार्य का गुरुद्रोही मधुसूदन सरस्वती ने खंडन किया था भगवद गीता 18.66 में। तुमने पढ़ना स्वीकार नहीं किया क्योंकि नहीं हो पाएगा ना तुमसे। अब थोड़ा हम चैतन्य चरितामृत पे भी आते हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्पिरेशन है ऑलवेज ये भी रहता है। ठीक है, तो एक चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन व्हेन अ डिवोटी फुली सरेंडर ऑन टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एक्सेप्ट हिम बी एज गुड एज हिमसेल्फ। ठीक है, तो और क्या है? जब डिवोटी सरेंडर करता है ना भगवान को, तो डिवोटी का बॉडी क्या हो जाता है? ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, बॉडी ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, चित्त आनंदमया। अब मैं अपने संप्रदाय का, अपने जो डिवोटीज है उनके लिए बता रहा हूँ कि वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनका बॉडी ट्रांसेंडेंटल, उनका जो पिछला कर्म होता है वो कट जाता है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात, बीइंग द स्पिरिट सोल ने कई साल पहले जब एक और असुरा था उसके खिलाफ वीडियो बनाया था, आप देखोगे। हाँ, ये ठीक है, इस वीडियो में ही मैंने जातिवादी का जो है, ठीक है, ये कोट किया था भगवद गीता 8.3 को। ठीक है, 14.34 सेकंड में आप देखोगे, इस वीडियो पे मैंने कोट किया था। उस टाइम पे इसको प्रूफ किया था भगवद गीता के श्लोक से। ठीक है, तो चूंकि भगवद गीता के पे सवाल उठा है ना 4.13 पे,
तो भगवत गीता का मैं के थ्रू आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि अब आप बोलोगे ना मध्वाचार्य जी ने स्वाभाविक और ये ले आए, हमारी संप्रदाय कहाँ से ला रही है, ठीक है, तो उसका मैं आपको देता हूँ प्रमाण। अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्चते, ठीक है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, द इनडिस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन एंड इज एटर्नल नेचर इज कॉल्ड अध्यात्म, ठीक है। किसी का भी जो स्वभाव होता है उसी को अध्यात्म बोला जाता है, स्वभाव ही अध्यात्म बनता है। तो गुण कर्म विभाग सा जो है, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, खंडन हो चुका है, इसे पूरे परंपरा का खंडन मैंने कर दिया है। अब अगर डीप कॉन्सेप्ट जाना है तो आइए इसको आगे देखते रहिए। तो हाँ, हैवान ने जो ये पचकानी हरकत की छांदोग्य उपनिषद कोट करके, खास तौर से जब तक बीइंग द स्पिरिट सोल है इस धरती पे, तो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार जीव को अगले जन्म का शरीर मिलता है ना, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। तो कर्म से स्वभाव बनता है, स्वभाव बना ना, ब्राह्मण का स्वभाव, क्षत्रिय का स्वभाव। और जब स्वभाव फिक्स्ड हो गया, तुम्हारा कहना है ना कि जन्म जात होना चाहिए, तो अगर जन्म पूर्व कर्म से ही सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, तो तुम कहना चाह रहे हो कि अध्यात्म जो व्यक्ति का है वो भी निर्धारित हो चुका है। जब निर्धारित हो गया है तो तुम्हारे जो आचार्य है आर्य शंकराचार्य ने तो ब्रह्म सूत्र पास में क्यों कमेंट्री की, और पहला अध्याय में बोला था तो ब्रह्म जिज्ञासा क्यों बोली, बोला ही क्यों तुम्हारे आचार्य ने? अगर अध्यात्म फिक्स्ड है बाय बर्थ, क्योंकि नेचर फिक्स्ड हो गया, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, अध्यात्म में ही स्वभाव होता है ना, स्वभाव एटर्नल नेचर अध्यात्म होता है प्रकार। तो एटर्नल नेचर ही फिक्स्ड हो गया गुण कर्म से, तो अध्यात्म फिक्स्ड हो गया। अध्यात्म फिक्स्ड हो गया तो तुम जो कह रहे हो ना कि कोई भक्त भक्ति करता है तो उस भक्ति की महिमा है, भक्त की महिमा नहीं है, तो बेशरम हैवान, तुम तो अपने क्या बोले भगवत गीता का खंडन कर दे रहे हो कि अगर भक्ति महान है तो इसका मतलब क्या है कि उसका नेचर तो बदल रहा है, पहले कुछ था अब कुछ हो गया, और जब कुछ हो गया तो अध्यात्म उसका परिवर्तित हुआ, यानी आगे बढ़ा, और अध्यात्म आगे बढ़ा तो उसका नेचर ही बदल गया। तो नेचर बदला यानी पूर्व कर्म और गुण उसके परिवर्तित हो गया, पुनः गुण और कर्म परिवर्तित हुए तो उसका जो स्वभाव है वो सामने आ गया। जो स्वभाव है कृष्ण नित्यदास, जीव स्वरूप वो है कृष्ण नित्यदास। जब उसको पता चल गया कि कृष्ण का नित्यदास है तो वही चीज को श्रीपाद मध्वाचार्य, ठीक है, वही चीज को श्रीपाद मध्वाचार्य यहाँ पर स्वाभाविक वर्ण बोल दे रहे हैं, ठीक है, उसी चीज को बोला जा रहा है, बात वही चल रही है, ठीक है, बात वही चल रही है। देख लो, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ लिविंग एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन इट टेक्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। In material consciousness, his nature is to be to the Lord of matter, but in spiritual consciousness, Krishna consciousness, his position is to serve the Supreme. जब लिविंग एंटिटी होता है तो उसको बहुत सारा जन्म लेना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड कर्मा वैरिड और क्रिएट कृष्ण बाय फोर्स ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस, ठीक है। यही चीज प्रभुपाद मटेरियल कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, ठीक है। मटेरियल क्या, जो तुम्हारा तय हो चुका है पिछले कर्मों से, औपाधिक वर्ण, ठीक है। और स्पिरिचुअल क्या, जो स्पिरिचुअल तुम्हारा रियलाइजेशन है, स्पिरिचुअल जो तुम्हारा स्वभाव है वो स्वाभाविक वर्ण हो गया, ठीक है। तो प्रभुपाद की जो क्या बोले किताबें और पर्पट्स तुमको साधारण दिखेंगी, बेवकूफ़, बेशरम, बेहाया, वो जो पर्पट्स है ना उसको पढ़ने और समझने के लिए ना तुम्हारे पूरे संप्रदाय अगर बैठ जाए ना उसको समझ ना पाए। इसलिए तो जो सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने काम किया है, ठीक है, वो तुम्हारे पूरे आचार्य ने, किसी ने, पूरे संप्रदाय ने आज तक किसी को फॉरेनर में किसी को भक्त ढंग से नहीं बनाया, उस मात्रा में नहीं बनाया जिस मात्रा में हमने बनाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं ना वो माता, वो माता तो है ही नहीं तुम्हारे संप्रदाय में। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना वर्ष चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है पूरे मायावाद सिद्धांत के विरुद्ध क्रांति लाने के लिए। क्यों? एक तो पहली बार ये जो लीला हुई है झारखंड के जंगलों में हुई है, ठीक है, जंगल में हुई है।
तो मतलब झारखंड के जंगलों में चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद खंडन का बीज रखा, बीज। तो ये बोलता है ना चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी तो अद्वैतीय है, चैतन्य महाप्रभु ये है, तो उसका तो बहुत पुराना पहले मैंने खंडन कर दिया है। रुको उसका तो दिखा देता हूँ अभी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ श्रीधर स्वामी लिखा हुआ है, ठीक है, शुद्ध अद्वैत सन्यासी मैंने प्रूफ किया है, ठीक है, उसके बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ये श्लोक अपने आप पे खंडन करता है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ है वेरियस बर्ड्स इंक्लूडिंग पीकॉक सॉ चैतन्य महाप्रभु एंड बिगेन टू डांस, ठीक है। यानी भागवत प्रेम में ये कृष्ण कृष्ण बोलने लगे सारे चिड़ियाँ, ये सब पिकॉक मोर वोर। क्यों? यानी इनको जो मानव जीवन का जो गोल है भगवत प्रेम वो मिल गया, ठीक है। अब ये वर्ड्स पे क्यों कोट कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे हैवान ने बोला है पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर जीव को अगले जन्म का शरीर और शरीर का वर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। अब चूंकि कर्म निर्धारित है, कर्मों के निर्धारण से स्वभाव निर्धारित हो गया। अब स्वभाव निर्धारित हो गया तो इससे का अध्यात्म निर्धारित हो गया, अध्यात्म निर्धारित हो गया तो वही छांदोग्य उपनिषद का अगर हम आगे पढ़ेंगे, अगर उसी वर्ष को आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, आ जाओ मायावादी हूँ आप देखो। तो जिसका खराब बर्थ होगा, जिसका कंडक्ट खराब होगा वो इविल बर्थ पाएगा, डॉग हॉग चंडाल का। तो उसका चूंकि कर्म खराब था तो उसको इस जीवन में कुत्तों का शरीर मिला है, जानवरों का शरीर मिला है। जानवर का शरीर है मतलब कर्म खराब है, यानी वर्ण आश्रम के बाहर है। पर यहाँ तो वर्ण आश्रम के बाहर है, उसको तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम दे दिया, भगवत प्रेम, ठीक है। और तुम्हारे आचार्य समझ रहे हो ना, खंडन का लेवल देखो अभी आराम से थोड़ा, ठीक है। यार देखो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में क्या कमेंट करते हैं कि तुम में ये सब 5 गुण 4-5 गुण पहले से होना चाहिए। ये मैंने बनाया भी था, अगर आप देखोगे बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पे, ये ब्रह्म सूत्र 1.1.1, ठीक है, इस पे मैंने टच किया था। फिर अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो तुम्हारे आचार्य ने कहा था, ठीक है, अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में, एक सेकंड आराम से थोड़ा, ठीक है, कि 1.1.1 में, ठीक है, 1.1.1 शंकरा भाष्य, ठीक है। तो यहाँ लिखा था कि ये 4-5 गुण होने चाहिए इंसानों में अगर उसको मुक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। भगवत प्राप्ति तो छोड़ दो, भगवत प्रेम छोड़ दो, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है तो ये 4-5 गुण होना चाहिए। पर ये गुण तो थे नहीं, उसने तो कुत्ता शेर बाघ ये सब नाच रहे, वो तो वर्ण आश्रम के बाहर है। वर्ण आश्रम के बाहर है तो मतलब पिछले जन्मों में बुरा कर्म किया था। अब बुरा कर्म किया था तो अध्यात्म फिक्स्ड हो गया, एटर्नल नेचर इज अध्यात्म, वो तो फिक्स्ड हो गया। पर इन्हें तो भगवत प्रेम मिल जा रहा है, ठीक है। कैसे मिल जा रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु ने, एक होता है ना ग्रंथ भागवत, एक होता है भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत है तो कमेंट्री हमारे आचार्यों के, उससे तो मायावाद का खंडन होता ही है। और एक जो भक्तों का जीवन होता है वो भी अपने आप से पूरा का पूरा सिद्धांत जो है मायावाद उसका खंडन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सिनिया चेड़ बाघ ये सबको नचा रहे चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत प्रेम में, तो ये दिखा रहे कि देखो जरूरी नहीं है कि जिसके पिछले कर्म खराब हो उसको लाइफ का गोल मिल जाए। यहाँ तो इनको भी मिल गया, पंछी पट्टी को भी, ठीक है। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के जो क्या बोले विशेष भक्त है, सेनापति भक्त, ठीक है, उनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिखा चैतन्य मंगल में, ठीक है। टेकिंग द शार्प स्वॉर्ड ऑफ द कांग्रेचुलेशन चैंटिंग ऑफ द होली नेम आई विल रूट आउट एंड डिस्ट्रॉय द डेमोनिक मेंटालिटी इन द हार्ट्स ऑफ कंडीशन सोल।
If some sinful people escape and give up religious principle, go far off countries, then my commander-in-chief Senapati Bhakt will appear to chase them and distribute Krishna consciousness. तो जिनके राजा पिकॉक, बर्ड, मोर, पक्षी, ये सबको भगवत प्रेम वर्ण आश्रम धर्म के जो बाहर है उसको ऐसे ही बांट दे सकते हैं, तो उनका जो सेनापति भक्त है वो बाहर के लोगों को, वर्ण आश्रम धर्म के जो बाहर है, जो कम से कम इंसान है, उनको सन्यास कैसे नहीं दे सकता है? शास्त्रों के वचन के अनुसार क्यों नहीं दे सकता है? क्यों दे सकता है? क्योंकि ये जो मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है, जो मूवमेंट है वो है नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, ठीक है। तो जो नमो वंदनाएं हैं चैतन्य महाप्रभु, उनके कृपा के कारण ये हो रहा है, ठीक है। और ये डिवोटीज की मर्जी है जो शास्त्रों के अनुसार भी होती है और जो एम्पलीफाई भी कर सकती है किसी भी अनुसार। क्यों? क्योंकि मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया था, ये सब सीरीज से पहले आप देख सकते हो, वाई 99% ऑफ मलेच्छा, जिसे भगवान का एक गुण बताया था मैंने, ठीक है, एक गुण। वो क्या है? यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ न कुछ शील, भगवान का एक गुण खटकते रहता कुछ, तो शील गुण के कारण भक्त जो होता है वो एक्स्ट्रा मर्सी दे सकता है। ये हमारी परंपरा की यूनिकनेस है, इस पे तुम चूचा नहीं कर सकते, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो मध्वा संप्रदाय से आ रहा है, ठीक है। और बाकी आप ये वेबसाइट है, इस पे जाकर देख सकते हो कि इस्कॉन सन्यासी कैसे कोई बन सकता है। ऐसे ही कोई उठा के नहीं बन जाता है, ठीक है। या कोई इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा भी ऐसे ही कोई नहीं पा लेता है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। उसको करने के बाद ही दीक्षा ये सब दी जाती है। तो ये सब बात है। तो ये बच्चों वाले आक्षेप करना हैवान को बंद करना चाहिए। जाते जाते भागवतम का एक श्लोक लेके जाओ, 7वां स्कंद 11वां अध्याय 35 श्लोक, ठीक है। If one saw the symptoms of being a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, even though he is appear in different class, he should be accepted according to those symptoms of classification, ठीक है। भागवतम कह रहा है जो वेदांत सूत्र का भाष्य है, वेदांत सूत्र का जो परपट और मीनिंग बताता है, ठीक है। इसका भी हम अगर आपको देखोगे तो शास्त्र प्रमाण दे देते हैं। यहाँ है अर्थोयम ब्रह्म सूत्राना, ठीक है। गरुड़ पुराण को कोट किया ब्रह्म मध्वाचार्य ने पर ब्रह्म सूत्र भाष्य में बोला है कि तो उसी का मैंने कोटेशन दिया 7वां अध्याय 11वां और 35 कि अगर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, अगर उसको सिम्टम्स है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो पाखंड है जो यहाँ फैलाया गया था, अगर आप देखोगे तो अगर आप शॉर्ट्स देखो हमारा यहाँ पर जो बोला गया था, विदेशियों को त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है, उनको यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है, वो मांस भक्षण करने वाले जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं। तो जो ये दोष दिया गया है कि संन्यास वन्यास दिया जा रहा है फॉरेनर्स को, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, ये तो भागवतम का प्रमाण है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इस्कॉन का ग्लोरिफिकेशन, सुगेंद्र तीर्थ स्वामी महाराज जो मध्व संप्रदाय के उडुपी से है, वो इस्कॉन भुवनेश्वर आए थे जुलाई 2, 2023 में। उन्होंने खुद कहा था जगन्नाथ मीन्स द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स वाई इस्कॉन हैज़ बिकम द वर्ल्ड लीडर बाय द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जो जगन्नाथ पुरी में जो आपके पुरी शंकराचार्य बैठते हैं ना, उन्हीं जगन्नाथ जी की कृपा से इस्कॉन है वर्ल्ड लीडर बन चुका है,
ठीक है, भगवत प्रचार में। ये मध्व संप्रदाय के सन्यासी जी का कहना था, जो रेस्पेक्टेड है, ठीक है। ऊपर से आओ श्री क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो राघवाचार्य जी है, उदाहरण के तौर पर आप देख लें महाभारत, तो हम देखें तो तिरुमलई में दिव्य प्रबंधन जो किताब है नमलवार जी की, नमलवार उनमें कहा है, नमलवार जी ने कहा है कि विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, I behold something wonderful. All the inauspiciousness of the living entity is destroyed. No one is going to hell. Yamaraj had no more anyone. And the effects of Kali Yuga cease to exist. This is because all over the world, Lord Vishnu devotees are increasing. His names while dancing and playing musical instrument, जो कि संकीर्तन आंदोलन, जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, उसका यूनिकनेस है। दिव्य प्रबंध 1.1.10 में भी कहा गया है, there will become a race which will tread the earth with raised hand and vertical tilika on their foreheads, who will chant the names of Hari. This will destroy the influence of Kali। ठीक है, तो ये देख लो। तो रेस्पेक्टेड मध्वा संप्रदाय के आचार्य, रेस्पेक्टेड रामानुज संप्रदाय के आचार्य, वो सब कह रहे हैं कि एक टाइम आने वाला है जब हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति पूरी चारों तरफ ब्रह्मांड में फैल जाएगी। ठीक है, यही चैतन्य महाप्रभु की कभी प्रिडिक्शन था कि मेरा जो सेनापति भक्त आएगा वो ये कार्य करेगा। तो सेनापति भक्त ने मध्वाचार्य की जो परंपरा है, उसका जो मूल सिद्धांत है, उसे अच्छी तरह से समझा। अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया जो अद्भुत है, अद्वितीय है, जो तुम्हारी संप्रदाय पूरे एक जगह इकट्ठा भी हो जाए तो भी इसको रिप्लिकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब मैं अपने हाँ, एक और चीज़ है कि कोई ये भी सवाल उठाते हैं कि सब बोलते हैं कि जो वर्ण का व्यवस्था, कोई आज तक कोई एक एग्जाम्पल नहीं हुआ है जहाँ पर गुरु डिसाइड कर रहा हो कि कौन किसका वर्ण है। ठीक है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मुझे सुनने में आया। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कोट किया था, शुरुआत में ही दिखा देता हूँ, जाते जाते बता रहा हूँ। ये जो 4.4.1 है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सत्यकामा कंफ्यूज थे, तो उसे गौतम ऋषि ने बताया कि चूंकि तुम सत्य बोल रहे हो तो तुम ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण हो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकता है कि ये तो एक्सेप्शन है, गौतम ऋषि बहुत अच्छे वैदिक स्कॉलर, वैदिक ऋषि है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी या उनके जो डिसाइपल्स ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो भाई, भगवद गीता पढ़ लो, भगवद गीता में सारा आंसर है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम ता। ठीक है, ददामि बुद्धि योगम ता, those who are constantly devoted to me, serving with love, I give him the understanding by which they can come to me। तो गुरु बता सकता है आपको आपका वर्ण क्या है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके, ये नहीं कि पहला दिन आए तो हो गया। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करके गुरु को बुद्धि भगवान देते हैं। इसका प्रमाण क्या है? भगवद गीता, जो सतता युक्ता नाम, जो भजतम प्रीतिपूर्वकम, जो कॉन्स्टेंटली भगवान के भजन कर रहे हैं। ठीक है, और भगवद गीता में हम खुद देखते हैं, भगवान अर्जुन जब अपने आश्रम को लेके कंफ्यूज हुआ तो भगवान खुद उसको बताते हैं कि तुम अभी क्षत्रिय का धर्म का पालन करो, संन्यास मत लो। ठीक है, तो भगवान खुद ही बता रहे हैं। और यहाँ पर हमें उपनिषद से प्रमाण प्राप्त होता है कि यहाँ पर गौतम ऋषि बता रहे हैं। ठीक है, भगवद गीता में हमें पता चलता है भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और इसी को कोट किया है आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भी, गौतम ऋषि का जो एग्जाम्पल है। ठीक है, और मैं जाते जाते बता दूंगा कि मैंने भगवद गीता 8.5 क्यों कोट किया। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हमारे जो आचार्य हैं वो कहाँ से कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। 8.3 मध्वाचार्य संप्रदाय से। ठीक है, एटर्नल नेचर और अध्यात्म इसका है, इसका पर्पट में सारा चीज़ क्लियर है। अगर कोई डीप नॉलेज रखता है वो डिकोड कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, आदि शंकराचार्य के अनुसार
वो स्मृति शास्त्र में यहाँ देख सकते हो, द स्मृति आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रुति टेक्स्ट, ठीक है। 1.2.25 में खुद बोलते हैं कि जो स्मृति है वो श्रुति का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। और इसके लिए वो आगे आप देखोगे तो श्रुति है स्मृति का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो ही हुज माउथ इज फायर हुज हेड इज हेवन, तो ये जो आता है ना भगवत गीता में भगवान का विश्व रूप, तो इससे बताते कि जो असल में भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, ठीक है। तो जब इनका जो पंचदेव पाखंड है ना वो भी गलत ही है। तो श्रुति का इंटरप्रिटेशन स्मृति टेक्स्ट से होता है, ये ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने उसको क्लियर करने के लिए मध्वाचार्य जी ने इसे क्यों लिखा है, कोई आक्षेप न करे, बोले कि नारदीय पुराण को हम नहीं मानते, तो उसको बैकअप करने के लिए मैंने भगवद गीता 8.3 स्मृति टेक्स्ट कोट किया जो अथॉरिटी है वेदांतिक स्कूल में, ठीक है। अध्यात्म स्वभाव अध्यात्म उच्चते, तो और भी कई प्रमाण है, पर मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है। हैवान के पूरे संप्रदाय में इतना कुछ हिम्मत बचा नहीं कि इसका आंसर दे। फिर भी मैं आप सबको ये जो वीडियो है अर्पित करना चाहता हूँ और अपने पूर्व आचार्यों के चरण में अर्पित करना चाहता हूँ, खास तौर से विजय एकादशी के दिन। और कोई अगर बोले कि मेरा स्पीच अगर आपको थोड़ा एरोगेंट लगता है या कुछ और लगता है, तो मैं बताना चाहूँगा जो फेमस बुक है भक्ति विकास स्वामी महाराज की, इफ टू कैरी आउट द कमांड ऑफ ए वैष्णव गुरु आई हैव टू बी एरोगेंट और ब्रूटिश or suffer eternal perdition. I am prepared to welcome such eternal damnation and even sign a contract to that effect. I will not listen to the words of malicious persons in the lieu of the command of Sri Gurudeva. I will dissipate with indomitable courage and conviction the currents of thought of the rest of the world, relying on the strength derived from the lotus feet of Sri Gurudeva. I confess to this arrogance. Hare Krishna.